हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू बायोजोन क्लासेस। मैं डॉक्टर दीपा ढाके आज नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स के डिमांड्स पे डिस्कस कर रही हूँ दिल्ली में तिबिया कॉलेज के बारे में। कंप्लीट डिटेल्स प्लस लास्ट 2 इयर्स का कट ऑफ 2018 एंड 2019 में BAMS का कट ऑफ क्या था ये डिस्कस करेंगे। वॉट एवर इस कॉलेज से रिलेटेड आज डिस्कस कर रही हूँ वो मेनली में BAMS कोर्सेज़ के लिए, क्योंकि आयुर्वेदा कोर्सेज़ के लिए ही स्टूडेंट्स की डिमांड थी फॉर दिस पर्टिकुलर कॉलेज। स्टार्ट करने के पहले आप सभी से, अगर आप न्यू हैं चैनल पे सो काइंडली सब्सक्राइब माय चैनल, लाइक माय वीडियोस एंड शेयर माय वीडियोस एंड ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन, बिकॉज अब जो आपका कल से 26 नवंबर से जो डेट शेड्यूल आया है उसके अकॉर्डिंग अपना ऑल इंडिया आयुष काउंसलिंग की प्रोसेस स्टार्ट होने वाली है। तो वॉट एवर न्यू अपडेट्स होंगे, मोस्ट इम्पॉर्टेंट टाइम है आप सभी के लिए। तो फॉर दैट पर्पज़ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए और बेल आइकन को प्रेस करिएगा। यहाँ पर देखिए वन ऑफ द बेस्ट इंस्टीट्यूट है आयुर्वेदिक एंड यूनानी तिबिया कॉलेज, करोल बाग न्यू दिल्ली में है। आयुर्वेदा की अगर हम बात करते हैं तो दिस इज़ ऑल्सो वन ऑफ द बेस्ट टॉप मोस्ट नंबर का कॉलेज है। एक रीज़न है कि ओल्डर फाउंडेशन है, फर्स्टली फैसिलिटीज़ वाइज वन ऑफ द बेस्ट कॉलेज है। और अगर हम फीस की बात करते हैं तो हम कह सकते हैं कि मिनिमम फीस है। मिनिमम मतलब आप मान के चलिए कि नहीं के बराबर यहाँ पर फीस स्ट्रक्चर है। फाउंडेशन आप देखेंगे तो कॉलेज जो है वो 1921 में एस्टेब्लिशमेंट है कॉलेज का, और तब से लेके अब तक ईयर बाय ईयर प्रोग्रेसिव है कॉलेज में। एंड ऑल द फैसिलिटीज़ जो बेस्ट इंस्टीट्यूट्स को रिक्वायर्ड है वो सभी फैसिलिटीज़ यहाँ पर अवेलेबल है। एंड वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग कि जो कॉलेज का एफिलिएशन है वो एफिलिएशन आप याद रखें यहाँ पे DU के अंडर में है। तो दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंडर में यह कॉलेज आपका एफिलेटेड है। नेक्स्ट यहाँ पर अब मैं डिस्कस कर रही हूँ टोटल नंबर ऑफ सीट्स। और अभी इसी साल जो नोटिफिकेशन आया है दिल्ली आयुर्वेदिक काउंसिल का, जो बॉडी है ऑथराइज्ड बॉडी, नोटिफिकेशन है वो नोटिफिकेशन एंड बुलेटिन इंफॉर्मेशन है रिगार्डिंग द आयुर्वेदा एंड यूनानी कोर्सेज इन दिल्ली। वो इंफॉर्मेशन बुलेटिन में वीडियो के एंड में फ्यू सेकेंड्स के लिए आपको शो कर दूंगी, तो आप उसको साइट से डाउनलोड भी कर सकते हैं। एंड अकॉर्डिंग टू दैट बुलेटिन नंबर ऑफ सीट्स इस साल इंक्रीज़ हो गए हैं। लास्ट ईयर तक सीट 60 थे, दिस ईयर सीट्स आर 75। ये जो 75 सीट्स हैं आउट ऑफ दैट ऑल इंडिया कोटा के लिए 15%, ऑल इंडिया कोटा के लिए 11 सीट्स रिजर्व है। एंड स्टेट कोटा जो दिल्ली का कोटा है 85%, फॉर दैट आप याद रखिएगा 64 सीट्स है। इन एडिशन टू दैट 2 सीट्स एक्स्ट्रा है, यहाँ पे 2 सीट्स हैं फॉर फॉरेन नेशनल्स एंड 2 सीट्स आर फॉर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नॉमिनी। बट ये जो 2 सीट्स हैं ये 75 के एडिशनल है। तो यहाँ पे टोटल नॉर्मल स्टूडेंट्स की बात अगर हम करते हैं तो 75 सीट्स अवेलेबल है फॉर नॉर्मल स्टूडेंट्स। और यहीं पे आपको कैटेगरीज का अलॉटमेंट भी मिलेगा। कैटेगरी अलॉटमेंट के लिए भी आप उस इंफॉर्मेशन बुलेटिन को यूज़ कर सकते हैं। फिर देखिए फ़ीस स्ट्रक्चर, जो मैं कह रही थी कि फ़ीस स्ट्रक्चर नॉमिनल फ़ीस स्ट्रक्चर है जो हम अनदर कॉलेजेस का देख रहे हैं आज के सिनेरियो में, उसके कंपैरिजन में 2350 रुपीज़ यहाँ पे फ़ीस स्ट्रक्चर है कॉलेज का। एंड हॉस्टल फैसिलिटी अवेलेबल है। बॉयज़ नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स मुझसे इंडिविजुअल कॉलेजेस के हॉस्टल फैसिलिटीज़ के बारे में भी पूछ रहे हैं। सभी बच्चों के कभी कभी आंसर देना पॉसिबल नहीं हो पा रहा है, तो अगर आपको हॉस्टल फैसिलिटी से रिलेटेड कोई भी क्वेरीज रिक्वायर्ड है तो आप उस पर्टिकुलर कॉलेज के साइट पे जाके देख सकते हैं। आपको हॉस्टल फैसिलिटीज़ की अवेलेबिलिटी का और जो फीस स्ट्रक्चर है हॉस्टल का वो क्लियर हो जाता है। यहाँ पर देखिए हॉस्टल फैसिलिटी, सेकेंडली यहाँ पे जो हॉस्टल फैसिलिटी है वो नॉन दिल्ली स्टूडेंट्स के लिए है। दिल्ली स्टूडेंट्स जो लॉन्ग डिस्टेंस से अगर आ रहे हैं उनके लिए एज सच फैसिलिटी नहीं है, बट कभी कभी अगर सीट्स वैकेंट रह जाती है
तो स्पेशल परमिशन ग्रांट कर दी जाती है दिल्ली स्टूडेंट्स के लिए, बट हॉस्टल फैसिलिटी नॉन दिल्ली स्टूडेंट्स के लिए। हॉस्टल फैसिलिटी का जो हॉस्टल चार्ज है वो आपको फ़ीस के एडिशनली देना पड़ेगा, 780 रुपीज़ है। प्लस मेस फैसिलिटी है। मेस फैसिलिटीज़ में अभी तक लास्ट ईयर तक जो था गर्ल्स के लिए अवेलेबल थी मेस फैसिलिटी 250 रुपीज़, वो भी बहुत मिनिमम चार्ज है। बॉयज़ हॉस्टल में मेस फैसिलिटी में भी इस साल से अवेलेबल हो जाएगी। तो यहाँ पे आप याद रखिए कि बेस्ट हॉस्टल फैसिलिटीज़ विथ मिनिमम चार्ज आपको यहाँ पे अवेलेबल है। फिर देखिए जब आप रजिस्ट्रेशन करते हैं, रजिस्ट्रेशन के लिए तो देखिए एक तो आपको ऑल इंडिया काउंसलिंग के लिए आप AACCC की साइट पे ही जाएंगे, और अगर आप दिल्ली कोटा से करना जा रहे हैं तो FMSC एक साइट है आपकी, वो साइट्स में लास्ट में प्रोवाइड करूँगी। तो लास्ट में उन साइट्स को जब प्रोवाइड करूँगी तो fmsc.ac.in दिल्ली स्टूडेंट्स के लिए या दिल्ली कोटा के लिए है, वहाँ पे आपको जाकर रजिस्ट्रेशन करना है। जो रजिस्ट्रेशन का फीस है यहाँ पर याद रखिएगा, दैट इज़ नॉर्मल मीन्स जो अनरिजर्व एंड जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट्स हैं फॉर दैट 1500 है, एंड SC ST एंड अदर जितनी भी कैटेगरीज हैं फॉर दोज इट इज़ 1000 रुपीज़ है। अब देखिए वन अगेन बेस्ट थिंग, जो बहुत बेस्ट आपकी जो अच्छी चीज़ें हैं वो मैं डिस्कस कर रही हूँ इस कॉलेज के बारे में। एक तो फीस स्ट्रक्चर वेरी मिनिमम है, ठीक है, एंड सेकेंड इन एडिशन टू दैट स्कॉलरशिप है यहाँ पे स्टूडेंट्स के लिए। जो स्कॉलरशिप है ये दिल्ली स्टूडेंट्स के लिए अलग है एंड लोकलाइज स्टूडेंट हम कह रहे हैं, एंड जो नॉन दिल्ली स्टूडेंट्स हैं उनके लिए भी स्कॉलरशिप है, डिफरेंट है। स्कॉलरशिप से रिलेटेड डिटेल भी आपको बुलेटिन इन्फॉर्मेशंस में DU के अवेलेबल है। अब इसके बाद देखिएगा, ये जब आप देख रहे हैं तो स्कॉलरशिप आप अपियर कर रहे हैं, अपियर होंगे स्कॉलरशिप में, तो स्कॉलरशिप है वो वेरी करता है, इसलिए व्हाट अमाउंट ऑफ स्कॉलरशिप आपको मिल सकता है वो मैं यहाँ पे डिस्कस नहीं कर रही हूँ। सेकेंडली मोड ऑफ एग्जामिनेशन, अगर तिबिया कॉलेज में आप एडमिशन लेते हैं तो जो मोड ऑफ एग्जामिनेशन है BAMS के कोर्सेज में एडमिशन लेने के बाद जो एग्जामिनेशन आप देंगे वो आप हिंदी या इंग्लिश दोनों में से किसी भी मीडियम में आप एग्जामिनेशन दे सकते हैं, क्योंकि ये भी कुछ बच्चों का क्वेश्चन बार बार आ रहा है कि BAMS में अगर हम एडमिशन लेते हैं तो हमको व्हाट इज़ द मोड ऑफ एग्जामिनेशन, सो आइदर हिंदी और इंग्लिश आप अपने चॉइस के अकॉर्डिंग ऑप्ट कर सकते हैं। अब हम आते हैं मेन जो अपना मोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर स्टूडेंट पॉइंट ऑफ व्यू से है कि इस साल कट ऑफ कितना जा सकता है। इस साल के कट ऑफ को डिस्कस करने के लिए मैं पहले आपको लास्ट 2 इयर्स का कट ऑफ दिखाऊंगी और फिर उसके बाद एक्सपेक्टेड कट ऑफ हम डिस्कस कर रहे हैं। यहाँ पे कंटिन्यूसली 3 इयर्स के मैंने शो किए। 2018 का कट ऑफ देखिए, जनरल कैटेगरी के लिए 472, OBC के लिए था 443, SC के लिए 342 एंड ST के लिए 298। बट यही कट ऑफ अगर आप 2019 लास्ट ईयर में देख रहे हैं तो सडनली कट ऑफ क्या है, इंक्रीज़ हुआ। एक रीज़न ये है कि आयुर्वेदा के लिए मैं हर सेशन में कह रही हूँ, आयुर्वेदा एंड आयुष का जो कोर्सेज हैं उसके लिए सडनली एक आपका बच्चों में अवेयरनेस आया है और इसकी इम्पोर्टेंस डे बाय डे आयुष मिनिस्ट्री इम्प्रूव करते जा रही है एज अ इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन। तो नंबर में देखिए 2019 का कट ऑफ काफ़ी हाई चला गया है। जनरल फॉर इट इज़ 510, OBC के लिए 482 है, SC के लिए 370 एंड ST के लिए आपका है 330। अब हम आते हैं कि इस साल क्या जा सकता है। तो इस साल अगर हम देखें तो जो हम कट ऑफ डिस्कस कर रहे हैं या आप रिज़ल्ट आपने नीट का सभी हम लोगों ने देखा है, अनएक्सपेक्टेडली काफ़ी हाई कट ऑफ गया है। तो यहाँ पर इस साल तिबिया कॉलेज का जो कट ऑफ है वो भी हम मान रहे हैं कि काफ़ी हाई जाएगा। तो यहाँ पे देखिए जो जनरल कैटेगरी का है वो रेंज कर सकता है 525 से 535 के बीच में। तो स्टूडेंट्स जिनका 500 के ऊपर है वो आप आ सकते हैं यहाँ पर काउंसलिंग में, इसको चॉइस में रख सकते हैं, प्रेफरेंस में। सेकेंडली है फिर ओबीसी कट ऑफ हमारा आ सकता है इन बिटवीन 495 टू 515। SC का कट ऑफ रेंज करेगा 390 टू 420 के बीच में, एंड देन ST कट ऑफ विल रेंज इन बिटवीन 350 टू 370। ये मेरा अपना एक्सपेक्टेड कट ऑफ फाइंड आउट किया है, उसकी एनालिसिस है। हो सकता है ये कट ऑफ 5 और 10 नंबर से
इंक्रीज़ और डिक्रीज़ हो सकता है, बट अगर आप इस रेंज में आ रहे हैं तो आप तिबिया कॉलेज को अपनी प्रायोरिटी लिस्ट में रखिए काउंसलिंग के समय जब आप चॉइस फिलिंग करेंगे। जो दिल्ली स्टेट्स के स्टूडेंट्स हैं, या फिर आप याद रखें दिल्ली स्टेट कह रही हूँ सॉरी, दिल्ली में जितने भी स्टूडेंट्स हैं अगर कॉलेज में एडमिशन लेते हैं तो दिल्ली में कॉलेज में DU के कॉलेजेस में एडमिशन लेने का जो प्रोसीजर है वो अनदर काउंसलिंग की प्रोसीजर से समवॉट डिफरेंट होता है। वो कैसे डिफरेंट होता है वो हम बाद में एक अनदर वीडियो में सेपरेटली डिस्कस करेंगे, क्योंकि नॉर्मली यहाँ पे आपको कॉलेज अलॉट होने के पहले उस पर्टिकुलर इंस्टीट्यूट में जाके डॉक्यूमेंटेशन करना पड़ता है, और जिस इंस्टीट्यूट में आप डॉक्यूमेंटेशन कंप्लीट करते हैं वो इंस्टीट्यूट फिर आपको अलॉटमेंट लेटर देता है, और वो अलॉटमेंट लेटर लेके आप उस पर्टिकुलर कॉलेज जो भी आपको अलॉट हुआ है उस कॉलेज में आप जाते हैं। तो DU के अंडर में जो कॉलेजेस आते हैं उनमें काउंसलिंग का प्रोसीजर समवॉट डिफर है एज कंपेयर टू द अदर स्टेट। तो ये आप इतना याद रखिएगा अबाउट द तिबिया कॉलेज। अब मैं जो बात कर रही थी कि अगर तिबिया कॉलेज में आप एडमिशन लेना चाह रहे हैं, उस मार्क लिस्ट में आ रहे हैं, तो 3 साइट्स को आपको रेगुलरली अब विज़िट करना पड़ेगा। फर्स्ट तो आपकी है AACCC.gov.in। ये तो अब आप कल से कंटिन्यू चालू करेंगे इस वेबसाइट पे, क्योंकि आयुष के जितने भी रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होंगे काउंसलिंग प्रोसीजर इसी साइट पे स्टार्ट होना है। सेकंड आपका है जो DU के हैं उनके लिए आप याद रखिए, सॉरी दिल्ली के हैं उनको इस साइट को भी रेगुलर विजिट करना पड़ेगा www.fmsc.ac.in। एंड थर्ड साइट भी आप रेगुलरली विजिट करते रहिए du.ac.in। ये इतना इन्फॉर्मेशन मुझे आज डिस्कस करना था तिबिया कॉलेज के लिए। अभी हालांकि फ्यू डेज ही बचे हुए हैं आपके फॉर द प्रोसीजर ऑफ काउंसलिंग स्टार्ट होने के, तो जितने ज़्यादा से ज़्यादा बेस्ट इंस्टीट्यूट्स का मैं डिस्कस कर सकती हूँ वो आप सभी के साथ डिस्कस करूँगी। कोई भी क्वेरीज़ हैं और किसी भी तरह की डिफ़िकल्टीज़ हैं तो आप फ्रीली कमेंट में पूछ सकते हैं, टाइमली मैं उनको आंसर्स प्रोवाइड करूँगी। अप टू दैट नेक्स्ट सेशन तक ऑल ऑफ यू स्टे मोटिवेट एंड स्टे ब्लेस्ड, and thank you for connecting with BioZone classes.